हेलो, वेलकम टू द लक्ष्य वैदिक कोचिंग इंस्टीट्यूट पटना। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक ए ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। ऐसे माना जाता है कि जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये 1884 ईस्वी में ए ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में किया गया था, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय संघ 1884 ईस्वी में इसका पुराना नाम है, जिसकी स्थापना ए ह्यूम ने ही किया था। लेकिन बंगाल, मद्रास और कोलकाता के प्रांतों में घूमने के बाद जब इसका प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बुलाया गया, तो उस अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो नाम है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को तो इस तरह से जो संस्थापक थे कौन, ए ह्यूम, जो सिविल सेवा से निवृत्त सिविल सेवक थे। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। तो हर्मिट ऑफ शिमला किससे जाना जाता है, ये ह्यूम को। उस टाइम पे भारत में जो वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन थे, और उस टाइम पे ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे पामर्स्टन थे। ऐसा माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो डफरिन का ही दिमागी उपज माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहा था भारत में, इससे ब्रिटिश को डायरेक्ट इफेक्ट ना हो, इसीलिए एक अपना ढांचा के रूप में या अपने ढाल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाया गया था। अब आगे देखेंगे कि प्रथम महासचिव भी इसका ये ह्यूम रहे, और सबसे सर्वाधिक समय तक महासचिव यही रहे थे ये ह्यूम, जो 1885 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी तक सचिव है। इसके दूसरे सचिव जो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका जो प्रथम अधिवेशन है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को पहले पुणे में बुलाया जाना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण वहां से शिफ्ट करके बम्बई के तेजपाल गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में बुलाया गया। इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया, और इसमें टोटल 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। ये तो भारतीय राष्ट्रीय जो प्रथम अधिवेशन में ही इसका नाम जो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन है वो जनरली तौर पे दिसंबर में बुलाया जाता था, लेकिन कभी कभी इसके अधिवेशन विशेष अधिवेशन बीच में भी, साल के बीच में भी बुलाया जाता था। तो इस अधिवेशन के कुछ प्रमुख बातें हैं, अध्यक्ष और कौन सा अधिवेशन कहाँ में हुआ, इसके कौन अध्यक्ष थे, और इस अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण बातें आई, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं, तो यहाँ पे वर्ष लिखा हुआ है कि कौन से वर्ष में हुआ, और ये इधर नंबर लिखा हुआ है कि कौन सा नंबर का अधिवेशन था। इधर यहाँ पे स्थल कि किस जगह पे हुआ, और ये अध्यक्ष, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया गया कि कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो पहला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था, बम्बई में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिनका पूरा नाम रमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो अधिवेशन था 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था, और इसका जो अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। शुरुआती समय में क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी धर्मों को लेकर के चलने के लिए हर एक साल अलग अलग धर्म के अध्यक्षों को बनाया गया, जिसमें पहला जो हिंदू अध्यक्ष थे, दूसरा में पारसी अध्यक्ष, और तीसरा में जब देखिए 1887 ईस्वी में मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी को बनाया गया था, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, और उसके अगले साल प्रथम अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज यूलो को बनाया गया, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। इस प्रकार से 1889 में फिर से अंग्रेज अधिकारी को ही बनाया गया, विलियम बेडन, जो इसके अध्यक्षता की। 1896 में कलकत्ता में रहीमतुल्ला सियानी ने इसकी अध्यक्षता किया, जो 12वां अधिवेशन था। कांग्रेस के 12वां अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला सियानी के द्वारा किया गया, और इसी अधिवेशन में सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ, ये जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है, जिसका प्रकाशन 1886 ईस्वी में किया गया था। इसके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। 1905 ईस्वी में इसका जो 21वां जो अधिवेशन था वो बनारस में बुलाया गया था, और इसके अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ, सबसे पहली बार स्वराज विधेयक पे चर्चा किया गया। इसी अधिवेशन में
प्रमुख रूप से स्वराज जैसे चर्चा किया गया, और कांग्रेस का जो आगामी नीतियां हैं इसमें महत्वपूर्ण रूप से चर्चा की गई। उसके बाद 1906 ईस्वी में कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया, और इसमें स्वराज जो विधेयक था उसको पारित कर दिया गया। स्वराज विधेयक, स्वराज के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसमें गांधी जी ने इसका सबसे अच्छा जो परिभाषित किया कि स्वराज मीन्स अपना शासन, कि जो भारत में भारत के लोग ही शासन करेंगे, ऐसा उनका मानना है। उसके बाद 1907 ईस्वी में इसके अधिवेशन जो हुआ सूरत में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। लेकिन इस अधिवेशन में कांग्रेस के नीतियों को लागू करने के लिए कांग्रेस के कार्य तरीके को लेकर के कांग्रेस में विभाजन हो गया, और ये गर्म दल और नरम दल दो भागों में बट गया। इसमें गर्म दल में प्रमुख रूप से नेता थे लाल बाल और पाल। लाल में थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये प्रमुख रूप से गर्म दल के नेता थे। इसमें नरम दल में मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे कुछ दादा भाई नौरोजी जैसे कुछ प्रमुख नेताएं थे। जो 24वां अधिवेशन 1908 ईस्वी में जो मद्रास में हुआ था, इसमें इसकी भी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था, और इसमें कांग्रेस के संविधान बनाने की चर्चा की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ और जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद जो 27वां अधिवेशन जो 1911 ईस्वी में हुआ, जो कलकत्ता में हुआ था, इसके अध्यक्षता बीसन नारायण धर ने किए थे। इसमें पहली बार जो है वो जनगण मन गाया गया था, जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, वो पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। ये सरला देवी चौधरानी के द्वारा सबसे पहली बार गाया गया था, और इसके जो लेखक हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद बिहार में जो पहला अधिवेशन जो हुआ था 1912 ईस्वी में, वो प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसकी जो अध्यक्षता है वो RN मधोलकर के द्वारा किया गया था, और ये 28वां अधिवेशन था। उसके बाद 1916 ईस्वी में 32वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे AC मजूमदार थे। यह जो अधिवेशन कांग्रेस का जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था। इस कांग्रेस के इस अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हो गया और मुस्लिम लीग से सहायता हो गया। जो हम पढ़े थे कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें नरम दल और गरम दल में टूट हो गया था, जो इसी अधिवेशन में 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में, जिसके अध्यक्षता AC मजूमदार के द्वारा किया गया था, इसमें कांग्रेस का एकीकरण हो गया। साथ ही मुस्लिम लीग से भी समझौता हो गया। ये जो मुस्लिम लीग से जो समझौता हुआ था BG तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से हुआ। उसका जो 1917 का जो अधिवेशन है कलकत्ता में, इसमें इसके जो अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी। प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? एनी बेसेंट, जो उन्होंने 1917 ईस्वी कलकत्ता में अध्यक्षता की थी। 1918 ईस्वी के जो विशेष अधिवेशन जो बुलाया था बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने किया था, इसमें फिर से कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में, कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 ईस्वी में। उसके बाद 1920 ईस्वी के विशेष अधिवेशन जिसके कलकत्ता में बुलाया गया था, इसके अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था, और इसमें जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था, और असहयोग जो आंदोलन था इसके प्रस्ताव को मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और इसको सर्वसम्मति से इसको पारित भी करवा दिया गया था। उसके बाद 1922 ईस्वी जो बिहार में दूसरा जो कांग्रेस का अधिवेशन था 1922 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता CR दास के द्वारा किया गया था। पहला 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना 28वां था। 10 साल के बाद 38वां 1922 ईस्वी में गया में हुआ, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास, इनको चित्तरंजन दास के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1924 ईस्वी में 40वां अधिवेशन हुआ और बेलगांव में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी 1924 ईस्वी में। उसके बाद अगर गांधी जी के बारे में बात किया जाए तो गांधी ने सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में 1901 ईस्वी में भाग लिए थे। उसके बाद 1901 ईस्वी में नहीं, सबसे पहली बार 1916 ईस्वी में भाग लिए थे। इसमें जब वो लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्षता AC मजूमदार कर रहे थे। इसी अधिवेशन में चंपारण के राजकुमार शुक्ल से मिले और चंपारण में आए। उसके बाद 1924 ईस्वी में इसके अध्यक्ष बने और 34 ईस्वी में कांग्रेस से ये इस्तीफा दे देते हैं।
उसके बाद 41वां जो अधिवेशन हुआ था 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे सरोजनी नायडू थी। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1917 में हम बात की कि प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, लेकिन अगर बात करें कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो सरोजनी नायडू, जो कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 41वां 1925 ईस्वी में, और यह अधिवेशन हुआ था कानपुर में। 1927 में जो अधिवेशन हुआ मद्रास में, उसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अंसारी, जिसके इस अधिवेशन में जो प्रमुख बातें थी वो पूर्ण स्वाधीनता की मांग को रखा गया था। हम इससे कुछ अधिवेशन और आगे जो पढ़ेंगे, लेकिन इससे प्रमुख जो फैक्ट है उसके बारे में पहले हम याद कर लेते हैं। सबसे पहले कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद, और ये सर्वाधिक समय तक रहने वाले भी अध्यक्ष थे। 1940 से 46 तक ये सर्वाधिक समय और सबसे युवा अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। उसके बाद प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में बात कर चुके हैं, एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो वो थी कौन? सरोजनी नायडू, 1925 ईस्वी में बनी थी। दूसरी भारतीय जो महिला थी, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, नलिनी सेन गुप्ता, 1933 ईस्वी में की अध्यक्ष बनी थी। गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष था 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन में किया गया था, और 1934 के कांग्रेस अधिवेशन में अपना इस्तीफा दे देते हैं। उस टाइम पे जो इसके अध्यक्ष रहते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बात कर चुके हैं 1886 ईस्वी में बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम विदेशी अध्यक्ष बात कर चुके हैं जॉर्ज हिलर, और स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। प्रथम युवा अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता जो कुल तीसरी और भारतीय दूसरी थी। महात्मा गांधी द्वारा 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन में किया गया था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम विदेशी अध्यक्ष जॉर्ज हिलर, और स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे। जो कांग्रेस के अब कुछ प्रमुख और जो अधिवेशन उसके बारे में बात करते हैं तो कांग्रेस का 45वां जो अधिवेशन है 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, जो वर्तमान पाकिस्तान में। इसके अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में जो प्रमुख बातें थी वो सबसे प्रमुख बातें थी पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, और इसी अधिवेशन के बाद 2 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था, और इसकी घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी को किया गया था। इसके बाद प्रमुख जो अधिवेशन था 40वां 1931 ईस्वी में कराची में ही किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता है सरदार पटेल के द्वारा किया गया था, और इस अधिवेशन में इस कांग्रेस के इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार के मांगों के बारे में किया गया, मौलिक अधिकार का मांग किया गया था सबसे पहली बार। उसके बाद 51वां अधिवेशन 1937 ईस्वी में जो हुआ था उसमें फैजपुर में हुआ था। ये गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। ये बहुत बार क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन ऐसे पूछने जाने की संभावना है कि गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कौन था, तो फैजपुर में 1937 ईस्वी में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1938 की जो 52वां अधिवेशन था इसके जो हुआ था हरिपुरा में, इसके अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इसके बाद 53वां जो अधिवेशन था 1939 ईस्वी में जो त्रिपुरी में हुआ था, इसके इस अधिवेशन में क्या हुआ कि महात्मा गांधी अपने जो समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस का अध्यक्ष बना रहना चाहते थे। इसीलिए क्या हुआ कि अध्यक्ष पद के लिए पहली बार चुनाव जो हुआ था इसी 1939 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, और इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन भी जाते हैं जीत करके, लेकिन फिर वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे देते हैं। उसके बाद जो 54वां अधिवेशन था 1940 ईस्वी में जो वर्तमान रांची झारखंड में रामगढ़ में हुआ था, इसके जो अध्यक्षता के थे अब्दुल कलाम आजाद। इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ये सबसे युवा अध्यक्ष थे और सबसे लंबा समय तक अध्यक्ष यही रहे थे अब्दुल कलाम आजाद 1940 से लेकर के 1946 तक। उसके बाद 1946 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो मेरठ में हुआ था, और जिसके अध्यक्ष जो थे जेबी कृपलानी, जिसको आचार्य कृपलानी भी बोला जाता है जिनको, और यही जो जेबी कृपलानी थे जब भारत आजाद हो रहा था तो उस टाइम पे अध्यक्ष यही थे। 1947 के बारे में कहा जाता है कि 1947 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था दिल्ली में, और जिसके जो अध्यक्ष था वो किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 1948 ईस्वी में स्वतंत्र भारत में प्रथम जो अधिवेशन हुआ था 1948 ईस्वी में जयपुर में हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया थे।
ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस के साथ इन्हीं के लिए मतभेद हुआ था। पटाभी सीतारामैया कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक भी लिखे हैं। तो कांग्रेस का इतिहास पुस्तक किसने लिखे हैं? तो पटाभी सीतारामैया ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का इतिहास नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो पटाभी सीतारामैया के द्वारा। 1950 ईस्वी में जो 57वां अधिवेशन हुआ था वो नासिक में हुआ था, जिसके अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा किया गया था। कांग्रेस शुरुआती समय में अपने विचारों को नरम तरीके से वो पेश कर रहे थे, अपनी मांगों को नरम तरीके से या ऐसा कहें शांतिपूर्ण ढंगों से मांग कर रहे थे। लेकिन जब इसमें गरम दल के लोग या उग्रवादी लोग जब शामिल हुए, इन्होंने अपने मांगों को उग्र तरीके से भी मांगना शुरू कर दिया। इसी के लिए कांग्रेस के बहुत सारे आलोचक भी हुए, जिसमें प्रमुख रूप से जो सर सैयद अहमद जो थे वो उन्होंने प्रमुख रूप से आलोचना की। इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस आंदोलन जो था वो न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही वो इनके द्वारा योजनाबद्ध किया गया था। ऐसा मानना था कि जो कांग्रेस का जो अधिवेशन, जो कांग्रेस का निर्माण है वो लॉर्ड डफरिन के दिमागी उपज थी और ये ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो इसमें ना तो भारतीयों का कोई योगदान था, ना तो इसकी योजना बनाया गया था। तो इसके जो ये पूछा जाता है कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा योजनाबद्ध किया गया था। यह कांग्रेस की आलोचना किसने किए थे? तो सर सैयद अहमद ने किए थे। उसके बाद एक और जो आलोचक थे फिरोज शाह मेहता, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की जो आवाज है वो जनता की आवाज नहीं है। कांग्रेस के जो बहुत सारे नेता वो नहीं जानते कि वर्तमान स्थिति भारत की जो जनता की स्थिति क्या है। तो उसके बारे में बोले कि कांग्रेस की जो आवाज वो जनता की आवाज नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा था कि कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए ताकि भविष्य में ये लोगों की आवाज सुन सके, और बाद में हुआ भी। उसके बाद कांग्रेस के बारे में एक सबसे जो प्रमुख बात है कहा जाता है कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में कहा गया था ये बात कि कांग्रेस जब उस टाइम पे अपना जो विचारधारा है वो शांतिपूर्ण, ऐसा कोई विरोध नहीं करता था, अपने विचारधारा को शांतिपूर्ण रूप से जब था, तो कांग्रेस के टाइम पे कहा था कि कांग्रेस अपने विनाश की ओर जा रही है। हम चाहते हैं कि जो ये शांतिपूर्ण ढंग से इसका विनाश हो जाए। धन्यवाद।